आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है। कोई भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की बात कर रहा है, कोई डिजिटल क्रांति की, तो कोई विकास के बड़े बड़े दावों की। लेकिन इन सब के बीच क्या किसी ने आम जनता से पूछा कि आखिर इन 12 वर्षों में उसे क्या मिला? क्योंकि 12 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इन 12 वर्षों में जनता ने क्या देखा? युवाओं ने बार बार होने वाले पेपर लीक देखे, लाखों डिग्रीधारी युवाओं ने बेरोजगारी का सामना किया, महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया। साल 2014 में करीब 400 रुपए के आसपास मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर आज लगभग 900 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। पेट्रोल जो कभी 70 से 75 रुपए प्रति लीटर के आसपास था, कई शहरों में 100 रुपए के पार चला गया है। जब ईंधन महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सब्जियों से लेकर राशन और रोजमर्रा की हर चीज की कीमत पर पड़ता है। लेकिन इन मुद्दों पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी बड़े बड़े वादों और उपलब्धियों पर होती है। सबसे बड़ा सवाल युवाओं का है। लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, कोचिंग में सालों बिताते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता है। लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि लाखों सपने टूट जाते हैं। कई युवाओं ने निराशा में आत्महत्या तक कर ली। लेकिन सिस्टम की जवाबदेही आज भी सवालों के घेरे में है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी समय समय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जब सरकार के 12 साल का जश्न मनाया जा रहा है, तब ये सवाल भी उतना ही जरूरी है कि विकास के आंकड़ों और बड़े दावों के बीच आम आदमी की जिंदगी कितनी बदली। आखिर लोकतंत्र में किसी भी सरकार की असली सफलता जनता की तालियों से नहीं, बल्कि जनता के जीवन में आए बदलाव से मापी जाती है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक और सवाल अक्सर उठाया जाता है। साल 2014 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 60 से 62 रुपए के आसपास थी, जबकि आज ये 90 रुपए से ऊपर के स्तर तक पहुंच चुकी है। आलोचकों का कहना है कि रुपए की कमजोरी का सीधा असर आयात पर पड़ता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस और कई जरूरी वस्तुएं महंगी हो जाती है। वहीं सरकार और उसके समर्थकों का तर्क है कि डॉलर के मुकाबले कई देशों की मुद्राओं में भी गिरावट आई है और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रही है। लेकिन आम आदमी के लिए सवाल वही है कि जब रुपया कमजोर होता है और महंगाई बढ़ती है तो उसकी जेब पर इसका कितना असर पड़ता है। हालांकि अब बात करते हैं 8 नवंबर 2016 की उस रात की, जब देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ। कहा गया कि इससे काला धन खत्म होगा, नकली नोटों पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट पड़ेगी। लेकिन आम जनता को क्या मिला? करोड़ों लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर घंटों नहीं बल्कि दिनों तक लाइनों में खड़े रहे। देश भर में लंबी कतारें लगी और नकदी की भारी कमी देखने को मिली। कई रिपोर्टों में उस दौर को आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल समय बताया गया, जब लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। आज जब महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों को लेकर लोग परेशान दिखाई देते हैं, तब कई लोग नोटबंदी के उन दिनों को याद करते हैं। आलोचकों का सवाल है कि अगर नोटबंदी का उद्देश्य काला धन खत्म करना था, तो क्या उसके परिणाम जनता की उम्मीदों के मुताबिक रहे? क्योंकि एक आम नागरिक की नजर से देखें तो उसे याद है बैंक और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारें, रुके हुए काम धंधे और वो इंतजार जो उसने अपने ही पैसे तक पहुंचने के लिए किया था। साथ ही एक बड़ा मुद्दा निजीकरण का भी है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे, एयरपोर्ट, बैंकिंग, बीमा और कई सरकारी संस्थानों में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ी है। सरकार का तर्क है कि इससे सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, निवेश आएगा और घाटे में चल रही संस्थाओं पर बोझ कम होगा। लेकिन आलोचक सवाल उठाते हैं कि जिन सरकारी संस्थानों को जनता के टैक्स के पैसे से खड़ा किया गया, उन्हें धीरे धीरे निजी हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है? विरोध करने वालों का कहना है कि निजीकरण का सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ता है। पहले जहां सरकारी नौकरियों को स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, वहीं अब युवाओं को लगने लगा है कि सरकारी अवसर लगातार कम हो रहे हैं। रेलवे भर्ती से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक लाखों युवा सरकारी नौकरी के सपने के साथ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि निजीकरण के बढ़ने से उनके अवसर सीमित हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि निजीकरण सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या इससे आम नागरिक, युवा और मध्यम वर्ग को उतना ही लाभ मिला है जितना इसके समर्थक दावा करते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रचार में 6000 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं और विपक्ष का सीधा दावा है। तो आखिर 12 साल बाद सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार ने कितनी सड़कें बनाई
कितने एयरपोर्ट बनाए, कितनी योजनाएं शुरू की, या दुनिया में भारत की छवि कितनी मजबूत हुई। सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी की जिंदगी पहले से बेहतर हुई? क्या युवाओं को उनकी मेहनत का फल मिला? क्या महंगाई से राहत मिली? क्या किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग की आर्थिक परेशानियां कम हुई? क्या महिलाओं को वो सुरक्षा और सम्मान मिला जिसकी उनसे उम्मीद की गई थी? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा सच जनता होती है। अब फैसला आपको करना है कि ये 12 साल उपलब्धियों की कहानी है या फिर अनसुलझे सवालों का सफर।